आपकी अदालत में सैंडविच के दिग्गज कलाकारों का ये दिग्गज कलाकार स्वागत करता है। अरे मिलॉर्ड, हम आपको कलाकार नहीं मानते, आप अपने आप को दिग्गज कलाकार कह रहे हैं। अपनी इस भ्रम की दुनिया से जरा बाहर निकलिए, वरना कहीं सोनी की दुनिया से बाहर ना निकल जाए। ओए अंडमान निकोबार के अंडे, मैं जज हूं इधर, तुम्हारी जेठानी नहीं हूं। मजाक करना तो अपनी साली के साथ करो। ओए बिना रूही के एक गद्दे, मैं यहाँ पे अर्दली बनी हूँ, मजाक करना अपने घर पे जाके करो, अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। सीरा पूंजी से भी छोटी पूंजी आई पड़ी। तू कोई रामचंद्र मलानी नहीं है जो अपने जीजा का मजाक ना सुन सके। आई बड़ी। ओए 1.5 हफ्ता लगातार पैदा हुई भाभी। आज की कार्रवाई शुरू करो। दिव्या जी, आप मेरा साथ देना। बिल्कुल। एक बात बताऊं, ऐसा तोता तो जोशियों ने भी नहीं रखा होता जैसा हमने जज रखा हुआ है। आए बड़े, और क्या नहीं तो ऐसा लगता झाग लगा के आए, अभी सर से शेव करेंगे। चलिए आप लोग मेरा साथ देना। हाँ ना, आप भी मेरा साथ देना, ठीक है? मैंने आपके लिए एक बोली तैयार की हुई है। बारी पर सी कटन गया, सी कट के ले आती मिर्च। बारी पर सी कटन गया, सी कट के ले आती मिर्च। आज दिन खुशियाँ था, टीम आई सैंडविच। आज दिन खुशियाँ था, टीम आई सैंडविच। स्वीट स्वीट, आहाना कुनाल कुनाल, साकिर दिव्या दिव्या। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नहाना और तुम रोज नहाना। या तुम वकील बनी हो, दलेर मेहंदी नहीं बनी हो। कार्रवाई पे ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं। शुरू कीजिए। तो मिलॉर्ड, हाँ जी। अरे भाई ये कैसे कानून को स्कूटर दिए हुए हैं? देखो, ओ कमाल हो गया। अभी मैंने सैंडविच ऑर्डर किया तो आ भी गए। वाह, जोरदार तालियां भी इनके लिए। ग्रेट फैन। ओ शमशेर जी, ये वो वाले सैंडविच नहीं है, सैंडविच इनकी सीरीज आ रही है। अच्छा। सैंडविच फॉर एवर। अच्छा, हाँ। इनकी सीरीज आ रही है। हाँ जी। पर तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? तो देखो, उन्होंने 15 एपिसोड किए, लोग उनको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अच्छा। इसने हजारों कर लिए, इसको कोई बर्थडे पे भी नहीं बुलाता। और सुनो मेरी बात, हाँ जी। वो जिस बुढ़िया के बाल तुम लेके आए हो बाहर रो रही हो। ओए तू ढोल ताशे बजाने लगी है? ये देख लो, ये सोनी के जज और अर्दली देख लो ये। ओए तुम दोनों भी अपनी सूंड में पानी भर के फेंका करो। प्रॉपर इसको अदालत को चिड़ियाघर क्यों नहीं बना देते? एक मिनट शमशेर जी, मैंने ना आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ जी। चिड़िया जो घर होता है ना, हाँ। उसमें बहुत तरह के जानवर होते हैं, लेकिन हाँ। उसको चिड़ियाघर क्यों कहा जाता है? ये तुम्हारा फैमिली मैटर मेरे को नहीं पता। देखो मैं, ओए जाकिर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बात का मुझे बड़ी नाराजगी है आपसे, आप तबले क्यों नहीं लेके आए? शमशेर जी, ये वो वाले जाकिर नहीं है। वो वाले नहीं तो हारमोनियम ले आते। अरे म्यूजिशियन ही नहीं है, हारमोनियम क्यों लाएंगे? वो म्यूजिशियन नहीं तो हारमोनियम लाए। तुम अपने दोनों नगाड़े लेके हर बार यहाँ पे क्यों आ जाते हो? तुम कौन सा कंसर्ट करने आते हो इधर? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरे 2 सैंडविच वेज। मैं शमशेर जी इधर सैंडविच लेकर नहीं बैठा हूँ। जज साहब, वो तो सैंडविच लेके बैठे ना, उनसे लेके मेरे को दे दो। मैं देखो आना, मैं बीच बीच में कभी ऐसे हंसी मजाक कर लेता हूँ। तो आना, कभी टाइम निकाल के मेरे घर आना, और कभी मेरे साथ घूमने गोवा जाना, और मम्मी डैडी को मनाना, और अगर नहीं माने तो फिर मेरे को बताना। ये मेरी शायरी भी बीच बीच में करता हूँ मैं। और आजकल ठंड बहुत है, गर्म पानी से ना नहाना। नहाना। ये तो नहाना। बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गया ना, नहाना नहाना। लानत है आप पे थोड़ी सी। पर तुम
यार ऐसा ऐसा एक मिनट ऐसा काम ना हमसे कराओ यार, हम चैंपियन हैं। मतलब हम और अहाना एक कुमरा में बंद हो और चाबी खो जाए। देखो हम तो ऐसे, हमारे बाएं हाथ का खेल है यार ये। अच्छा, बाएं हाथ का? तुम्हारे बाएं हाथ में मैंने अपना दायां हाथ जोर से मारना है, फिर जो तुम अपने बाएं हाथ से करते हो ना, फिर वो दाएं हाथ से करना पड़ेगा। समझे? अरे दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं करके हमारे दिमाग का दाएं मत करो। हाँ? और वैसे भी हम पे जरा सी दया करो, हमें आगे की कहानी बयां करने दो। तो आना कुमरा जी, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप क्रिकेट में ज्यादा ना इंटरेस्ट मत लिया कीजिए, वरना आप आहाना कुमरा से आहाना बुमरा हो जाएंगे। ये फनी था। ये बड़ा फनी लगा तुझे? ऐसे चुटकुले सुन सुन के अपनी इंडियन क्रिकेट टीम 36 पे आउट हो गई। नहीं, लेकिन इसी बहाने इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ 36 का आंकड़ा तो हुआ। ये था फनी, हंस इस पे, हंस। यार मेरी बात सुनो, तुम ना ब्रैकेट में साथ में लिखा करो भी किस पे हंसना है किस पे नहीं हंसना है। मेरे को डंडे मरवा रहे हो। तुम इधर क्या बन के खड़ी हुई? अरे तो क्या बोलूं मैं? इतनी जवान खूबसूरत हो, बाहर जाके भीख मांगो। एक तो मैं क्या बनूं? तुम्हारी बनने की उम्र गई अब। हाँ, वो जो धार्मिक मैसेज नहीं आते कि 11 लोगों को फॉरवर्ड करो तुम्हारा भला होगा, तुम किया करो, क्या रे तुम्हारा हो जाए। और मैं इधर 250 रुपया पर डे रेंट पे ये विग डालकर बैठा हुआ हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा, और जज बना हूं मैं। ये बाल मैंने धूप में सफेद किए। ये होते कच्चे आर्टिस्ट, विग के साथ माइक भी उतार दिया। हेलो 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 सोनी साहब, ये देख लो मैं पक्का आर्टिस्ट हूँ। जब से अच्छा तुम विगी बन जाते आज के लिए, ज्यादा कमाई हो जाती तुम्हारी। 250 रुपए। मैंने कहा भी था इसको पंच मत दो, ये करेगी खराब। शमशेर जी, ये अदालत है, वकील साहब कार्रवाई शुरू कीजिए। ये जो तो पहनी है ना तूने पकड़ी, इसी के नीचे आके मरेगी तू, देखना। इतना सा मुंह है, इतनी बड़ी इसको वो दे दी ऊपर। हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, करने दो उनको। तो देखिए माय लॉर्ड, ओए, तुम पहले भी इधर कार्रवाई कर गए थे। उधर ही होके करना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। माय लॉर्ड, हमारा आरोप है कि यहाँ पर जो आहाना जी हैं, कुणाल जी है, ये हनीमून मनाना चाह रहे हैं, लेकिन Okay. अपने माता पिता की वजह से ये हनीमून ना मना पा सक रहे। हाँ तो क्या हो गया? घर वालों के भी तो कुछ औलाद को लेके कुछ सपने होते हैं ना जी। अरे लेकिन शादी के बाद औलाद के भी कुछ वो वाले सपने होते हैं। बड़े वो नोटी हो कौन तुम, पूरा- बहुत नोटी तुम, बहुत ज्यादा नोटी हो। अब वो वाले सपने कौन पूरा करेगा बताओ, है कि नहीं? कसम खाओ, क्या मैंने आपके कभी वो वाले सपने पूरे नहीं किए? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं तितली। तुम तो मेरी बात वैसे भी नहीं करते। अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद ना, सच्ची कह दो, मैं चली जाती हूँ तुम्हारी लाइफ से, या तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ए तितली, हम तुम्हें भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता, और तुम हमें भूल जाओ ऐसा हम होने नहीं देंगे। हेलो 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 क्या हो रहा है हेलो हेलो हेलो, 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। बहुत ज्यादा पले हुए आदमी। क्या आरोप है तुम्हारा? तो जज साहब, मिलॉर्ड, हमारा आरोप है कि हाना और कुणाल यहाँ पे हनीमून मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके माँ बाप इनके घर में आ जाते हैं, और एक जोड़ी माँ बाप नहीं, 2 जोड़ी माँ बाप अच्छे खासे हनीमून का सैंडविच बन जाता है। और ये आरोप साबित करने के लिए हमारे पास गवाह भी है। क्या है? गवाह, हम उसे बुलाना चाहेंगे। गवाह हाजिर हो। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। वो सब ओरिजिनल है, तुम बताओ ओवर डुप्लीकेट औरत। एक मिनट, तुम कहाँ से आ गई? हमने गवाह को बुलाया था, गवाह कहाँ है हमारा? गवाह की मैंने पीछे गवाही सुनी थी, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ तो मैंने उसको तेल लगा कर ना धूप में सुखाने को छोड़ दिए लाए। हाय सैंडविच कैसे है? हाँ, ये जो आपकी फिल्म है ये फैमिली मैटर के ऊपर है ना? बिल्कुल। तो मेरे को एक चीज जानने का था, जो सीरीज है सैंडविच, ये सास ससुर के साथ देखने का है कि सौस ससुर के साथ देखने का है? बहुत मजा आया मेरे को। क्या बात है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। अतुल जी क्या मस्त आर्टिस्ट है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए।
अतुल जी, मैं आपको एक सलाह दूं क्या? जी। जब भी कोई बच्चे विच्चे आपसे मिलने के लिए आते हैं ना, उनको ना डांटना फटकारना, उनसे कभी प्यार मत करना सर। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अगर बच्चों को देख के इनके अंदर की ममता जाग गई तो ये अतुल कुलकर्णी से ममता कुलकर्णी हो जाएंगे ना। हाय जाकिर जी। हेलो हेलो। अरे यार, बचपन से मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन हाँ, से? आप तबला नहीं लाए साथ में अपना? यार ये वो वाले जाकिर हुसैन नहीं है और हारमोनियम भी नहीं लाए हैं। तो डफली ले आते। अरे यार म्यूजिशियन ही नहीं है तो डफली क्यों लाएंगे? हाँ, तो ये भी तो म्यूजिशियन नहीं है, अपना इंस्ट्रूमेंट लाते ना ये लोग। हाय कुणाल जी। हेलो हेलो। कैसे आप? बस बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरे को आपको बोलने का था, विद्या बालन जी से कोई भी काम रहेगा ना, मेरे को बताना। एक मिनट, चुप करो आंटी। आप विद्या बालन जी को जानती हो? नहीं जानती नहीं, मैं उनको बोल दी कि आपके देवर को आपसे काम में करवा दो ना, ऐसे करके मैं बोलेगी उनको। यार मेरी बात सुनो, वो रिश्तेदार देवर भाभी आपस में काम की बात कर लेंगे, तुम बीच में ताई क्यों बन रही हो? अरे देवर भाभी के बीच में मजाक का रिश्ता रहता है, काम का रिश्ता नहीं रहता है, समझा? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों को किसी को भी गोविंदा जी से कोई काम होना तो हमें बताइए। क्योंकि है क्या कि यहाँ पर देवर भाभी के बीच मजाक का रिश्ता तो है, लेकिन एक है मामा भांजा जिनका अब कोई रिश्ता है ही नहीं। एक तो मैं वैसे ही पैचअप करने का सोच रही है, मेरा और काम खराब कर रही तू। एक मिनट, एक मिनट। अब नहीं होगा। अब शमशेर जी, मैं भी इधर आरोप लगाने के लिए आई लिए। तो उधर जाकर लगाना, इधर तो है नहीं, जगह ही नहीं है। और मेरा आरोप है ये डायरेक्टर साहब के ऊपर, ये इधर जो बैठे ले, हाँ, ये सैंडविच के अंदर इनका भी ककड़ी टमाटर लगा, पैसा लगा है, मेरा मतलब है। हाँ, क्या बात है भरत जी, सैटरडे संडे हम लोग को दाल खिचड़ी सिर्फ, और मंडे टू फ्राइडे आप सैंडविच। वाह। नहीं नहीं, ये तो मजाक रहता है, ये तो मजाक है, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके आर्टिस्टों के लिए। इनके आर्टिस्टों के लिए हम लोग मेहनती है, तब जाके आराम से सैंडविच बनाया उन्होंने, वरना बनता नहीं ऐसा इजीली सैंडविच, है कि नहीं? वैसे अपना डायरेक्टर साहब, घर की बात थी, आप हमें भी पूछ लेते, 150 और बजट हम एडजस्ट कर ही लेते, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा डायरेक्टर साहब। मतलब सीरीज में आहाना ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रोल के लिए मतलब मैं भी कास्ट हो सकती थी। अच्छा, मुझे लगा घटिया बात मैंने की है, पर नहीं। तुम जीत गई। अच्छा, ये बहुत हो गया सैंडविच। हेलो कुकरेती साहब, अब मुझे और आहाना को लेकर पैनकेक बनाओ। एक काम कीजिए, हमें और आहाना को लेके बर्गर बनाइए ना। वो तो तुम पहले से हो, आहाना को बीच में क्यों डाल रहे हो? प्रोड्यूसर साहब, आप मुझे और बूरी को लेकर मूंग की दाल की खिचड़ी बनाओ। यार तुम बिरयानी भी बोल सकते थे ना। देखो, मुंह तुम्हारा मूंग दाल जैसा है, उसकी बिरयानी नहीं बनती। जज साहब, ये चील जैसा मुंह लेके आप फ्लर्ट करते अच्छे नहीं लगते। मेरे हिसाब से तमाम गवाहों और अपना सबूतों को बर्दाश्त करते हुए मुझे तो लगता है अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सैंडविच देखना चाहेगा, तो आना, घर बुलाना और बुला के सैंडविच दिखाना, भूल मत जाना। इसी नाटकीय मोड़ पर एक अच्छी सी सेल्फी ले लेते हैं और खत्म करते हैं। आइए प्लीज। लेकिन वो जो आसपास सफाई वाला है ना, वो आज मैं बोलेगी। हाँ, अपने आसपास सफाई बना के रखो, तो आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी रखें, पहले आपस में तो रखो। मास्क जरूर पहने, और हाथ तो धोते ही होंगे ना आप। हाय, कैसे हैं? हाय, हेलो। कैसे ठीक हैं हो, आप? आप कैसे हो? वाह, ना बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे ये त्योहार का माहौल है, विश करना तो बनता है। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। होली है, हैप्पी होली। नहीं, इनका फिल्म आ रहा है, इनका दिवाली ही है। और देखिए, दिवाली के हिसाब से श्रद्धा जी एकदम पटाखा भी लग रही है। अरे बस जी भी कोई रॉकेट से कम नहीं है, ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हैं। स्टैंड अप से फिल्म, लगता है ना हवा में ही कुछ ऐसा है अर्चना जी। क्या? ये सारे स्टैंड अप वाले फिल्में कर रहे हैं आजकल।
हमारी 25 को आ रहा है। फिल्म नहीं, बुआ का लड़का आ रहा है 25 को। लेकिन झूठी जी मक्कार जी को देख के अच्छा लग रहा है। अरे मैं नहीं हूँ मक्कार। ये मकार नहीं है, ये मकार के दोस्त है, ये मोरनबीर मक्कार है। से कम नहीं है ये। क्यों? ये पिछली बार जब यहाँ पे आए थे शर्मा जी, हम आपको बता रहे हैं कि हमको ऐसा घूर रहे थे, हमें लगा कि एकदम एंड में कम से कम ये पूछ के जाएंगे आपसे कि कौन थी ये लड़की, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, फोन नंबर क्या है। कुछ नहीं पूछा इन्होंने। अरे वो इसलिए घूर रहे थे, वो मेरे को पूछ के गए, कहते ये प्रोडक्ट क्या है। पूछा ना कम से कम। चलिए कोई नहीं, हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाँ, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। देखिए बेसिकली हमारा कपड़ा धोने का काम है, हम यहाँ पे कपड़ा धोते हैं और ये हमारे लिए प्रॉपर सीजन टाइम है कि होली का टाइम है, बहुत सारा कपड़ा गंदा होगा तो हमारा धंधा होगा। हम तो कह रहे हैं श्रद्धा जी पार्टनरशिप कर लीजिए हमारे साथ। चलो। वो क्यों करे तुम्हारे साथ हमको पार्टनरशिप? एक झूठी चाहिए, झूठी। नहीं, एक झूठी का जरूरत है। क्या है कि इतना सारा कपड़ा तो हम धो नहीं पाएंगे। फिर क्या है, दो खूबसूरत लड़कियां जब कस्टमर को कहेंगी कि देखो ये साफ कपड़ा है ले लो, वो मान भी जाएगा। तो दूसरी खूबसूरत लड़की कौन है? श्रद्धा कपूर को आप खूबसूरत नहीं मानते हैं? मैं तेरी बात कर रहा हूँ। हमारी बात हमसे मत कीजिए, हमारे मम्मी पापा से अरे चल कीजिए। हट। उनकी परमिशन के बिना हम आपके हो नहीं पाएंगे। एनीवेज हम खाली कह रहे थे कपड़ा धोते हैं, बड़ा मेहनत से धोते हैं। आप लोग को कपड़ा धुलवाना होगा, प्लीज हमें दीजिएगा कपड़ा, हम धो देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आदमी दूल्हा था बेचारा, उसने अपनी शेरवानी धुलने के लिए दी। मैंने देखा अगले दिन इसका भाई बाजार में पहन के घूम रहा था। तो क्यों घूम रहा था ये भी तो बताइए। क्या हमारे छत पे धूप नहीं आती है तो क्या अपने भाई के शरीर पे हमको कपड़ा सुखाना पड़ता है? Oh my God. हाँ। अच्छा, छत पे धूप नहीं आती, भाई की बॉडी में धूप कहाँ से आती है फिर? अरे वो पहन के घूमता है ना मोहल्ले में, जो जो कपड़ा हमारे पास आता है हम उसके शरीर पे डाल देते हैं। वो मना भी नहीं करता, ब्लाउज पेटीकोट सब पहन के घूमता रहता है, चलता है। अभी कल के दिन तो हमारे पास कोई कपड़ा धोने को आया ही नहीं, वो ऐसे ही घर पे बैठा रहा, कहीं गया ही नहीं वो। वैसे श्रद्धा जी बताना चाहते हैं आपका ड्राइवर है बाहर, वो ठीक नहीं कर रहा है। क्या किया उसने? नहीं, वो हमारा पास आया और हमारे गाल पे लाल रंग लगाया उसने। तो क्या हुआ? होली का टाइम है, फिर क्या हुआ? नहीं तो हम कह रहे थे मांग में लगा दो, मना कर दिया उसने। मतलब ये भी कोई तरीका हुआ? बदतमीज शरीफ कहीं का। पहली बार नशे में धूत आदमी ने मना किया हमको बहुत बुरा लगा। दीदी दीदी दीदी। ये देखिए आ गई, एम्बुलेंस आई है। ये हमारी बहन है रानी। दीदी आपने ये तो बता दिया कि हम आपकी बहन है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि आप भी हमारी बहन है? कितनी इनोसेंट है, इसको पकड़ के ट्रक के नीचे दे दूं दिल करता है। दीदी ये तो वही ना जिनके पापा आंखें निकाल के गोटियां खेलते हैं। हाँ वही है। दीदी ये तो वही है जो हंसाते हैं। हाँ कोशिश करते हैं। तो दीदी हंसा क्यों नहीं रहे हैं? अरे अपने शो में हंसाते हैं। तो दीदी ये भी तो अपना शो है, इनसे कहीं ना हंसाएं। तुझे खाली हंसना है ना? हाँ। हम हंसा दें, हम एक चुटकुला आता है सुना दें चुटकुला, सब लोग को हंसी आ जाएगी, थोड़ा सा मजा आएगा। हम सुनाते हैं। ये देखे हाँ, ये 3 चींटियां हैं। क्या है? 3 चींटियां। ये चींटी कहती है ये देखो मेरे पीछे 2 चींटियां हैं। ये चींटी कहती है ये देखो मेरे आगे 2 चींटियां हैं। ये चींटी कहती है मेरे पीछे भी 2 चींटियां हैं, मेरे आगे भी 2 चींटियां हैं। ये चींटी ऐसा क्यों कहती है? क्यों कहती है? क्योंकि वो झूठी है। दीदी बहुत मजा है ना, फनी था ना? नहीं दीदी आपकी बेवकूफी पे हंस रही हूँ मैं। दीदी सुने ना,
अगर बस्सी जी से हम कहें कि हमारे गाल पे रंग लगा दें तो हमें इन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे? रंग लगाने का पैसा कौन देता है? बिरजू, उसने मेरे गाल पे 3 बार रंग लगाया और मुझे 300 रुपए दिए। तो बिरजू की ना हम टांग तोड़ देंगे। नहीं दीदी, उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे भी अच्छा लग रहा था। प्रॉब्लम वो नहीं है, जिस काम के लिए तुझे 300 दिया हमें सिर्फ 150 क्यों दिया बिरजू ने? बिरजू को तो बाद में देखेंगे, होली खेलना है, तू होली खेलना, मजा कर। दीदी होली कैसे खेले? होली पुराने कपड़े पहन के खेलते हैं। हाँ। ये तो नए कपड़े पहन के आई हैं। श्रद्धा जी एक काम कीजिए, आप हमसे कपड़े एक्सचेंज कर लीजिए। अकल घुटनों में है क्या तेरी? कुछ भी क्या बोलती है? तेरा कपड़ा तो उनको फिट आ जाएगा, लेकिन उनको देख कितनी फिट स्लिम ट्रिम है, उनका कपड़ा तुझे कैसे फिट आएगा? सोचा कर जरा। आप एक काम कीजिए, हमारे साथ कपड़ा एक्सचेंज कर लीजिए। हाँ दीदी, आपको तो फिट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइट करवा लीजिए, कहीं लूज ना पड़ जाए। इसकी बातें मत सुनिए, ये एक नंबर की बेवकूफ है, साथ साथ में स्टूपिड भी। दीदी दोनों बातें सेम हैं। हाँ तो तू दोनों है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दीदी रणबीर कपूर जी कहाँ हैं? हमने कितनी बातें उनके लिए सोची हुई थी। वो तो है, हम भी उनसे काफी बातें करना चाह रहे थे, बातें हम भी लाए थे, पर ठीक है। दीदी एक काम करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ये रणबीर कपूर हैं। ओह, और जो रणबीर कपूर की बातें थी ना, वो इन पे डाल देते हैं। गुड आइडिया। हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप रणबीर कपूर हैं, आप भी थोड़ा ऐसा मैनेज कर लीजिए, ठीक है? रणबीर कपूर, ओके। तो रणबीर कपूर जी, हमने फिल्म का ट्रेलर देखा, बड़ा मजा आया। वो जो बीच पे आप आते हैं, शर्ट भी नहीं पहने आप, आपके 6 पैक एब्स दिखाई दे रहा है, नहीं हो रहा इमेजिन इनको देख के नहीं। कोई बात नहीं, ये नहीं इमेजिन हो रहा है तो ठीक है। श्रद्धा कपूर तो ओरिजिनल है हमारे पास यहाँ पे।